बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रूट के साइन को रिमूव करना होता है। तो वो किस तरीके से होगा, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं एज इट इज। Now we are taking square on both sides. तो यहाँ पे हम इस तरीके से करते हैं कि इस वाली साइड को इकट्ठा कर देते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी हम रूट के अंदर रख के इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम खोलने लगे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले के लिहाज से। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, हम पहले a का स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, इन दोनों को हम रूट के अंदर रखते हैं, एंड प्लस बी का स्क्वायर। और यहाँ पे ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएंगे, रूट्स और स्क्वायर्स एक दूसरे के साथ। अब क्या होता है कि हम लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे 11 माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ ब्रैकेट लगा के इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 11 6 66 हो जाएगा, माइनस 11x माइनस 6x और प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम रूट के अंदर लिख लेते हैं और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया इसके साथ, तो ये सिंपल रह जाएगा हमारे पास 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स यहाँ आ गया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं। तो 11 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस ये x और ये x मिल जाएगा तो माइनस 2x, 17 और माइनस 2x हो गया। ठीक है, माइनस का साइन लगाया। अब क्या करते हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा जनाब जी, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 17x और प्लस 66, और यहाँ पे हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं कि हम इस वैल्यू को यहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, ताकि दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल हो जाएं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, ब्रैकेट लगा के रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, इसको रूट में लिख लेंगे। ठीक है, और इधर हो जाएगा 27 माइनस एक्स माइनस 17 प्लस 2x। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं -2, इस वैल्यू को एज इट इज उतार लेते हैं, यहाँ पे रूट का साइन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, अगेन स्क्वायर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स पे। तो हम यहाँ लिखते हैं अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमने जब स्क्वायर लिया, माइनस का साइन रहेगा साथ, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66
रूट में लिखा इसे, स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे भी x प्लस 10 का जो है वो स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये जो हो गया ये हो गया 4 हो गया, यहाँ पे माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ -2 4 हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं जी, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो सिंपल हमारे पास अंदर ये वैल्यूज रह जाएंगी और इनका जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा विद द स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो लगा लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 17 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, चलें इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, 17 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 68 आ गया, 68x लिख लेते हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं हम, 66 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई हमने किया, यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर के साथ 4 को किया तो 4x हो गया। 17x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 68x आ गया। अब 66 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 264 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज को एक जगह ले आते हैं तो ये हो जाएगा जी 4x स्क्वायर, इसको लाए तो माइनस एक्स, यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 68x माइनस 20x प्लस 264 माइनस 100 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर और 68 में जब 20 हम ऐड करेंगे तो क्या होता है, इसको ऐड कर लेते हैं। 68 में हम 20 ऐड करेंगे तो 88 हो जाएगा। ये हो जाएगा जी -88x और इधर प्लस का साइन लगा के 264 में से जब 100 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 164। ठीक है, इसे जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 164 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे कि हम 164 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसका हम एलसीएम लेंगे। तो 164 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 492 आ जाता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम 492। अब 492 का क्या करते हैं, हमने एलसीएम लेना है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। किससे जाएगा ये, देखिए आप, इसको अगर हम ले जाएं 6 के टेबल से, क्योंकि 49 करीब है तो 6 8 ज़ा 48 होता है, 1 बचा 6 2 ज़ा 12। अब क्या हो गया, देखिए कि 82 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो 88 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह हमारी ये मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 82x माइनस 6x प्लस 164 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसकी हम पेयरिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी पेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पेयर किसका बनाते हैं, देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे पेयर 3x स्क्वायर का। 3x स्क्वायर माइनस 6x का एक पेयर हो गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, और दूसरा पेयर हम बनाएंगे -82x प्लस 164 का दूसरा पेयर। ठीक है, एंड दे बोथ आर इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो पहले वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकल गया, 3x कॉमन निकल गया तो अंदर रह गया x माइनस 2। बाहर जाते हैं, दूसरे में देखते हैं, दूसरे में हम ले लेते हैं 82 कॉमन लिया तो अंदर रह गया x माइनस 2, क्योंकि 82 2 जो होता है वो 164 होता है। ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लगा लेते हैं 0। अब हम इसका पेयर बना लेते हैं। एक पेयर हो गया हमारे पास 3x माइनस 82 का एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर हो गया हमारे पास x माइनस 2 का इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम अगेन कॉमन ले लेते हैं।
यहाँ पे ये हमारे दो पेयर बन गए। अब इनको क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 82 इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं, 3x इधर रहा और 82 दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे 2 दूसरी तरफ गया तो वो भी पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 82/3। ठीक है, और यहाँ पे तो 2 पहले निकली हुई थी, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बना, सोल्यूशन सेट क्या आया हमारे पास यहाँ पे, 82/3 एक बन गया और दूसरा आ गया हमारे पास 2। ठीक है, और इस तरह हमारा ये आंसर आ गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके अंदर हम सबसे पहले जो है वो इस क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे उतारते हैं पहले, तो लिख लेते हैं सोल्यूशन और इसको नीचे उतार लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, और अभी आगे हम इसको भी यूं ही लिखेंगे। अभी इसके बाद क्या करते हैं हम, अब हम क्या करेंगे कि हम स्क्वायर ले लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ले लिया बोथ साइड्स पे। तो अब हम यहाँ से लिखते हैं इसको 4a प्लस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट, इसका स्क्वायर ले लिया और इधर a का भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, ये तो सिंपली कैंसिल हो जाएगा और ये a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसे हम करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और इसे रूट में लिख लेंगे, प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे ये सिंपल ए रह जाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ऐसे कि ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया विद द रूट, तो ये सिंपल यहाँ पे हमारे पास रह जाएगी वैल्यू 4a प्लस एक्स माइनस 2, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस ax और माइनस x का स्क्वायर, प्लस a माइनस एक्स इक्वल्स टू a हो गया। अब क्या करते हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 4a और a मिला दिया तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a, 5a और ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2। अब क्या करते हैं, इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रूट में लिख लेते हैं हम आगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं a। अब इस a को 5a को इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट में वैल्यूज लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वायर लिख के, और 5a इसके साथ गया तो ये हो जाएगा a माइनस 5a हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको दोबारा लिख लेते हैं नीचे और इसे सॉल्व करते हैं पहले। ये हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 4a हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका हमने स्क्वायर लिया, लिख लेते हैं इसको नीचे,
ठीक है, तो ये -2 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 4। ये रूट स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो अंदर रह जाएगा सिंपल ये वैल्यू रह जाएगी। फोर फोर जा 16a हो जाएगा। ठीक है, 16a स्क्वायर हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 हो जाता है। 12ax माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16a स्क्वायर। अब इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ऑपोजिट साइन क्या है इसके। ठीक है, तो देखिए ये ऑपोजिट साइन है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब ये इक्वल की इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इस तरह ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिंपल रह जाएगा -12ax माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हम इस माइनस को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, वो कैसे हम इसे चेंज करेंगे, पॉजिटिव बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे कि हम जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा 12ax प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं इसमें से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। 4x कॉमन लिया हमने तो अंदर रह गया 3a प्लस x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये हमारे पास दो वैल्यूज बन गई हैं। दो वैल्यूज आ गई तो अब हम इक्वल के तरफ कर देते हैं इसको। एक हो गई हमारे पास ये और दूसरी हो गई हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, जब 4 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुआ तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे क्या बना हमारे पास कि 3a इक्वल्स टू माइनस x हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे आगे फर्दर वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमने x को पॉजिटिव रखना है तो हम 3a को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एंड में सोल्यूशन सेट क्या बना, देखिए हमारे पास एंड में सोल्यूशन सेट इसका आ गया 0 और -3a। ठीक है, ये देखिए इसके साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ इसके फर्दर पार्ट्स के साथ। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।